खासकर तालाब के उन नील कमलों से जो अब बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं। तू अपनी पीठ पर एक खिला हुआ सुंदर कमल का फूल रखकर तालाब के शांत किनारे पर बैठ जाना। जब वह उस फूल को लेने आएगी तो तू उसे अपनी गिरफ्त में ले लेना। अजगर की आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसे यह शिकार का खेल पसंद आया। अजगर ने कहा, ठीक है, कल की सांध्य बेला में वो कमल का फूल ही उसकी मौत का पैगाम बनेगा। बूढ़ा भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही चिता की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हो। जब बूढ़े ने घर लौटकर अपनी पत्नी को उस खौफनाक मुलाकात और समझौते के बारे में बताया तो वह पागलों की तरह अपने सिर को पीटने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। वह बार बार खुद को कोस रही थी। मेरे उन अभागे आम की चाहत ने आज मेरी फूलों जैसी बेटी की अर्थी सजा दी। काश उस दिन मेरी जुबान कट गई होती। काश मेरी कोख सूनी ही रहती। उसका दिल कांच की तरह टूटकर बिखर रहा था, लेकिन हकीकत का पत्थर उसके सामने सीना ताने खड़ा था। अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए उन्होंने एक सफेद झूठ का सहारा लिया। माँ ने रुआंसी आवाज में कहा, बेटी, तेरी नानी तुझे बहुत याद करती है। कितने बरस बीत गए तूने उनके आंगन की खुशबू नहीं ली। आज तू अपने पिता के साथ ननिहाल जा। 2 दिन वहां रहना, रसीले आम खाना और फिर लौट आना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी का चेहरा खिल उठा। उसके लिए नानी का घर किसी जन्नत के बाग से कम न था। उसने अपनी सबसे सुंदर रेशमी पोशाक पहनी, जिसकी खनखनाहट बूढ़े के कानों में किसी मातम की घंटी जैसी लग रही थी। उसे क्या पता था कि वह अपनी विदाई की तैयारी कर रही है। बूढ़ा अपनी लाठी टेके आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे वह मासूम तितली की तरह फुदकती हुई। रास्ते में जंगल की खामोशी गहरी होती जा रही थी। नाले और कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए वे उस मनहूस तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी आज स्थिर था, लेकिन उसका रंग गहरा काला और रहस्यमय लग रहा था। बूढ़े ने कांपती जुबान से कहा, बेटी, तू यहाँ इस पत्थर पर बैठ, मैं अभी जरा आगे से लकड़ी काट कर आता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा पलट गया और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। उसके कदम उसे ले जा रहे थे, पर उसकी रूह वहीं उस पत्थर पर छूट गई थी। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।